जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा, क्वीन ने निंग को बचाने के बाद क्वीन हाउस के गेट के सामने खड़ा हो गया था भाग्य। क्वीन को खड़ा देख गार्ड से बातें करने लगते हैं कि ये कचरा तो फिर से आ गया, एल्डर इसका वेट कर रहे हैं, वो इसे जरूर पनिश करेंगे। क्वीन उन्हें इग्नोर करते हुए कहता है, जब से मेरा असुरा ब्लड अवेकन हुआ है, मेरा हार्ट और मेरे सारे ऑर्गन्स भी और बेटर हो गए हैं, मैं इन दोनों की बातें अच्छी तरीके से सुन सकता हूँ। और क्वीन घर के अंदर जाने के बाद कहता है, क्या मुझे पनिशमेंट मिलेगी? चलिए देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन केन, जो कि क्वीन फैमिली का हेड होता है, उसके बेटे क्वीन लिवेन को दिखाया जाता है, जो क्वीन से कहता है कि मैं अपने पिता के बिहाफ पे तुम जैसे कचरे को एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। लिवेन क्वीन से कहता है कि उसके बावजूद कि तुम हमारे सेक्टर का एक हिस्सा हो, पर तुमने और तुम्हारे पिता ने हमारे सेक्टर को काफी ज्यादा बदनामी का सामना कराने पर मजबूर किया है। क्वीन अपने पिता की इतनी इंसल्ट होता देख ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता की इंसल्ट करने की, अब तुम्हें इसका भरपाई चुकानी होगी। क्वीन कहता है, क्योंकि तुम मेरे क्वीन फैमिली का एक हिस्सा हो, इसीलिए मैं तुम्हें पूरी तरीके से मारूंगा नहीं, पर मैं तुम्हारा एक हाथ काट दूंगा। और वो अपने एक ही स्वॉर्ड मूव से उसका एक हाथ काट देता है। लिवेन क्वीन से कहता है, तुम्हारी कल्टिवेशन रिकवरी हो गई और तुमने मेरा एक हाथ काट दिया, मेरे पिताजी तुम्हें अब मार डालेंगे। इस पर क्वीन कहता है, मुझे कोई नहीं मार सकता। अब क्वीन फैमिली के मेंशन के अंदर जाता है, जहाँ पर क्वीन फैमिली के हेड क्वीन केन को बैठे हुए दिखाया जाता है। उसे हेड की कुर्सी पर बैठा देख क्वीन सोचता है ये जरूर क्वीन फैमिली की सारी पावर को हथियाना चाहता है। तो इस पर केन क्वीन से कहते हैं कि तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे पिता ने स्वॉर्ड ऑफ फायर को ब्लू क्लाउड सेट को देकर सबसे बड़ी गलती की और उन्होंने मेरा ऑब्जेक्शन मानने से भी मना कर दिया। अब ब्लू क्लाउड सेट हमारी बात नहीं मानता और वो हमसे विद्रोह कर रहे हैं। मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता दूं कि स्वॉर्ड ऑफ बन का दूसरा नाम स्वॉर्ड ऑफ फायर है, जिसे क्वीन ब्लू क्लाउड सेट में लेने गया था। क्वीन के पास स्वॉर्ड ऑफ फायर ना देखकर केन सोचता है ये जरूर अपने मिशन में फेल हो गया। तभी केन क्वीन पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने सुना तुम ब्लू क्लाउड सेक्टर में स्वॉर्ड को लेने गए थे, पर तुम फेल हो गए हो। तुम भी तुम्हारे पिता की तरह नाकारा हो, जिन्होंने दोनों ने क्वीन फैमिली को खतरे में डाला। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कौन सी सजा देनी चाहिए? तभी एक सिपाही भागते हुए केन को बताता है कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना में उनके बेटे का हाथ कट गया है और डॉक्टर ने भी कह दिया वो कभी अब ठीक नहीं हो पाएगा। ये सुनकर केन गुस्से में क्वीन से कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे का हाथ काटने की हिम्मत कैसे हुई? अकॉर्डिंग टू फैमिली रूल्स अब तुम्हें डंजन्स में बंद कर दिया जाएगा। और वो सिपाहियों से कहते हैं कि इसे बंदी बना लो। केन मन में सोचता है कि इसकी कल्टिवेशन तो डिस्ट्रॉय हो गई थी, लगता है ये फिर से ठीक हो गया है, और कहता है कि जब ये मुझे अपने बारे में सब कुछ बता देगा कि इसके साथ क्या हुआ, मैं इसे मार दूंगा डंजन्स के अंदर ही। सारे सिपाही क्वीन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर क्वीन अपनी केवल एनर्जी ही रिलीज करता है, जिससे सारे सोल्जर्स पीछे की तरफ खिसक जाते हैं क्योंकि वो उसकी एनर्जी को सहन नहीं कर पाते। ये देखकर केन सोचता है कि क्या इसने अपनी कल्टिवेशन रिस्टोर कर ली, पर इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो अभी बॉडी ट्रेनिंग के 4th लेवल पे ही है, ये भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। क्वीन अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि रूल्स तो ये भी बताते हैं कि सारे मेंबर्स की परमिशन के बाद ही हेड को चेंज किया जाता है, पर तुम तो बिना परमिशन के ही हेड बन गए हो, तो तुम्हें भी मर जाना चाहिए रूल्स के अकॉर्डिंग। ये सुनकर केन कहता है कि तुम अपने आप को तो देख लो लड़के, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो? अगर हाँ तो ट्राई कर सकते हो। क्वीन कहता है कि केन के पास लिन फैमिली का बैकअप है, इसीलिए वो हेड की कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कर रहा है, पर अगर तुम में से किसी ने मुझे उसे मारने से रोका तो तुम्हारा भी इंजाम बुरा नहीं होगा, तुम सभी उसके साथ मरोगे। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो अपने हथियार टेक दो या फिर सरेंडर कर दो। केन सभी को धमकाते हुए कहता है कि तुम सब उसे मार दो, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो सभी सिपाही क्वीन पर हमला कर देते हैं। क्वीन कहता है अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं भी तुम लोगों पर दया नहीं दिखाऊंगा, और क्वीन उन्हें अपने स्वॉर्ड की एक ही हमले से उन्हें मार देता है। केन सोचता है ये कचरा तो अभी 4th लेवल पे ही बॉडी ट्रेनिंग के, तो इसने गार्ड्स को एक ही मुंह में कैसे हरा दिया, पर मुझे डरने की कोई फिक्र नहीं है, मैं लेवल 6 पर हूँ बॉडी ट्रेनिंग के। क्वीन कहता है बूढ़े आदमी अब तुम्हारी बारी है मरने की। केन हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं लेवल 6 पर हूँ और तुम लेवल 4 पर, क्या तुम मुझे मार पाओगे? तो क्वीन उसके ऊपर भी अपने स्वॉर्ड पावर से हमला कर देते हुए हम देखते हैं जैसे ही उन दोनों की स्वॉर्ड एक दूसरे से टकराती है तो वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है, और जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि केन की स्वॉर्ड टूट जाती है। केन कहता है तुम मेरी तलवार को कैसे तोड़ सकते हो?
तो क्वीन कहता है मेरी तलवार तुम्हारी तलवार से ज्यादा बेहतर है, इसीलिए उसने तुम्हारी तलवार को तोड़ दिया। क्वीन केन से कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं था कि तुमने लिन फैमिली के साथ टीम अप कर लिया है, पर मैंने तुम्हें अभी तक इसलिए छोड़ा हुआ था, मुझे लगा तुम समय से पहले ही रुक जाओगे, पर अब तो मौत ही तुम्हारी आखिरी पनिशमेंट है। जिस पर केन कहता है कि तुम लकी हो जिसकी वजह से तुम्हें स्वॉर्ड ऑफ फायर मिल गई है, पर तुम्हें क्या लगता है इतनी ज़्यादा लो कल्टिवेशन के साथ तुम मुझे हरा पाओगे? और वो उसके ऊपर हर्ट पाम स्ट्राइक के अटैक कर देता है, पर लिन कहता है मैंने इसे 2 घंटे पहले ही सीखा था। और वो कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि रियल हर्ट पाम स्ट्राइक कैसी होती है। और दोनों के हमले जैसे ही टकराती है तो वहाँ बहुत बड़ा धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद लिन कहता है कि तुम मुझे कैसे मार सकते हो, ऐसा कहते ही वो मर जाता है। क्वीन कहता है कि क्वीन फैमिली का सारा कचरा अब साफ हो गया है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है क्वीन मेंशन के अंदर किसी एक आदमी से हंसते हुए बातें कर रहा होता है, और इसी के साथ हमारे ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि ये आदमी कौन है जिसके साथ क्वीन इतने हंसी मजाक के साथ बातें कर रहा है। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड ईट हेल्दी। बाय बाय।